हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको यहाँ पे आज डिस्कस किया जाएगा, जिसमें जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया गया है और टेस्ट 3 यानी कि आपका 51 से लेके 75 तक की जो नंबरिंग है उस पे आज यहाँ पे चर्चा होगी और देखेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हमारे साथ और करते हैं इस टेस्ट 3 की शुरुआत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। ठीक है, तो डर के आगे क्या है? जीत है, यानी बिना डरे हुए आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो तमाम सारी चुनौतियां आपके मार्ग में आएंगी। जैसे हमने शुरू किया था कि मतलब जो है इसको कवर करना है 500 क्वेश्चन, लेकिन देखिए टेस्ट 1 टेस्ट 2 हुआ था, लेकिन टेस्ट 3 में थोड़ा सा विलंब हुआ, आप लोगों को काफी वेट करना पड़ा होगा। तो इसमें ये है ना कि जब कोई चीज हम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बाधाएं मतलब कि क्या है, जीवन है तो जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तीज है, त्योहार है। ठीक है, तो ये सब भी निभाने होते हैं। और मान लीजिए कि कहीं पे घर में कोई प्रोग्राम है या कहीं कोई इमरजेंसी हो गई, तो इसमें एक जो है एक लोगों का स्वास्थ्य वगैरह बहुत ज्यादा खराब हो गया था लखनऊ में, तो उनको देखने जाना फिर आना वहां पे, तो ये सब चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब सभी के साथ में होती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये सब जो बाधाएं होती हैं आपके लक्ष्य में, ये आती तो हैं, लेकिन उसमें आपको खो नहीं जाना है। ठीक है, उसको आपको निभाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाई समस्त भूमिकाएं हैं, समाजशास्त्र में है ना भूमिका और परिस्थिति। तो आपकी जो भूमिका है वो सभी के लिए है, आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कट नहीं सकते हैं। तो वो सब करते हुए, लेकिन जो आपका मेन लक्ष्य है उसको भी आप मत भूलिए, भूमिका को निभाते रहिए। ठीक है, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आपका टारगेट है उसको भी आप ध्यान में रखिए और जैसे ही समय मिले उस पर लग जाइए। ठीक है, तो वही मेरा भी यहाँ पे कार्य है कि जैसे ही आज ये समय मिला तुरंत आप लोगों के साथ में ये पीजीटी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न टेस्ट 3 है ये आज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम बैठे हैं। तो आइए हमारे साथ और करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया कि लोगों के एक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। ठीक है, कि लोगों का जो एक समूह होता है, यानी लोगों के एक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। ठीक है, कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो फिचर, हटन, योंगहन, सोरोकिन, फेयर चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन दी थी ये किसने दी थी? फेयर चाइल्ड महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको हमने जो है इसीलिए चारों लगा दिया है, और इसको इसलिए लगाया है क्योंकि पीजीटी में बहुत सारी बुकें पूछी जाती हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, मान के चलिए कि लगभग 35-40 बुकें पूछी जाती हैं, 35-40 परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको चार चार करके पूछा गया। वहां पे तो सिर्फ एक सिंगल पूछ ली जाती है, लेकिन प्रैक्टिस जब हो रही है तो अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें एक बार में निकल जाएं। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक दी गई है और लिखा गया है कि निम्न में से इसमें कौन सुमेलित नहीं, यानी 3 सही है, एक इसमें गलत कर दिया गया है। तो अब वो कौन सा है ये हमें देखना है। तो जो है आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है ये किसकी है फ्रेंड्स? ये टाइनबी की पुस्तक है। किसकी है? टाइनबी की। तो ये तो आपका सही हो गया। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये किसकी है? ये है वाल्टेयर महोदय की। तो ये भी है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, तो ये किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। तो फ्रेंड्स ये तो तीनों सही हो गई। अब क्या बची? द न्यू साइंस। तो यहाँ पे दिया गया है रूसो, लेकिन द जो न्यू साइंस है ये रूसो की पुस्तक नहीं है। ठीक है, रूसो की नहीं है। यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो गया ये आपका? ये हो गया आपका आंसर। यानी द न्यू साइंस ये जो बुक है ये किसकी है? ये रूसो की नहीं है। ये किसकी है? ये है विको की। किसकी है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि द न्यू साइंस किसकी है, क्योंकि बहुत सारे नए जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पीजी करके फॉर्म अप्लाई किया हुआ है पीजीटी का, तो उनके लिए भी ये चीजें हैं। तो द न्यू साइंस मान लीजिए बता दिया कि ये तो नहीं है, लेकिन तो फिर है किसकी? तो इसलिए ये विको की पुस्तक है द न्यू साइंस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन 53 कि किसने कहा कि समाज शास्त्र जो है मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, नेट में, पीजीटी में, हायर में, कि किसने कहा जो समाजशास्त्र है वो मानव अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है? तो गिन्सबर्ग, जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, टानिस। तो ये कौन है?
स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं जॉर्ज सीमल, ये प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है जॉर्ज सीमल की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि किसने दो प्रकार के विचलन की चर्चा की है। तो जो विचलन है डेविएंस, इसमें दो, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक जो है और द्वितीयक विचलन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लर्न करके रखिएगा। हार्वर्ड, मर्टन, उसके बाद में लेमर्ट, इलियट, योंग, मैरिल। तो जो दो प्रकार के प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की जो फ्रेंड्स चर्चा की है, ये किसने की है, लेमर्ट महोदय ने। किसने की है, लेमर्ट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि किसने कला के उद्विकास के प्राकृतिक स्तर, प्रतीकात्मक स्तर और ज्यामितीय स्तर के 3 प्रकार बताए हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कला का जो उद्विकास हुआ है उसमें 3 प्रकार के स्तर, कौन कौन से, प्राकृतिक, प्रतीकात्मक और ज्यामितीय। तो ये किसने कहा है, हेडन महोदय, जेफरी अलेक्जेंडर, निस्से, टायलर। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये कहा है एच.सी. हेडन महोदय। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग एक दो बार लर्न कर लीजिएगा। किसने भारतीय समाज में इस्लामीकरण के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख किया। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय समाज में इस्लामीकरण के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख किया है। तो एस.सी. दुबे, और उसके बाद में मैकिम मैरियट, मेंडल बॉम, और उसके बाद में डी.एन. मजूमदार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मेंडल बॉम। इन्होंने नीलगिरी की जो है पहाड़ियों का, टोडा जनजाति का अध्ययन किया था। ठीक है, नीलगिरी की। तो मेंडल बॉम महोदय ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें प्रभु समूह की अवधारणा। ठीक है, प्रभु समूह, अब इसमें एक बन जाता है प्रभु समुदाय, एक होता है प्रभु व्यक्ति। ठीक है, तो प्रभु व्यक्ति हो गया, प्रभु समूह हो गया, प्रभु समुदाय हो गया। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रभु जाति हो गया, आप देखे होंगे ना प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, उसके बाद में प्रभु समूह यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद में जो है प्रभु व्यक्ति किसने कहा है, और प्रभु समुदाय। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लगाया है। कभी कभी वो प्रभु व्यक्ति पूछ लेगा, कभी कभी प्रभु समूह पूछ लेगा, या अब जो है प्रभु व्यक्ति, प्रभु समुदाय, या उसमें प्रभु जाति तो सभी को पता है, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट की बात उन्होंने की थी ना, प्रभु जाति की अवधारणा दी थी एम.एन. श्रीनिवास ने, रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। तो ये तो मतलब बहुत बार आ चुका है। तो अब अगर थोड़ा सा पेपर में जैसे कुछ नए प्रश्न टाइप के बनाए जाते हैं, तो अब प्रभु जाति ना पूछ के प्रभु समूह उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो एम.एन. श्रीनिवास, बी.के. राय बर्मन, एस.सी. दुबे, एंथोनी कार्टर। ठीक है, तो ये चारों लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात किए हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो प्रभु समूह की अवधारणा है, ये किसने दी है, एंथोनी कार्टर महोदय ने। किसने, एंथोनी कार्टर। अब ये प्रश्न बनता है कि और चीजें किसने कही हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे आपको जब बनाई हूँ तो इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नहीं तो फिर ये तो जो चीजें हैं वो तो प्रीवियस ईयर में तमाम बार रिपीट ही हो गई हैं, लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें नए तरीके से जो अध्ययन करने का आपका मोटो है हमारे साथ में, उससे जो आपका जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा, प्रभु जाति। ये प्रभु जाति हो गया। जो एस.सी. दुबे हैं इन्होंने क्या कहा था, प्रभु व्यक्ति। क्या कहा था, प्रभु व्यक्ति की बात की थी। ठीक है, अब बी.के. राय बर्मन जी किससे रिलेटेड है, इसी से। इन्होंने कहा था प्रभु समुदाय। क्या कहा था, प्रभु समुदाय। आई होप आपका जो ये डिफिकल्ट था ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब कोई गलती यहाँ पे नहीं होगी, यानी कोई भी चीज इससे पूछी जाए तो प्रभु समुदाय आपका, ये प्रभु जो समुदाय वाला था मैटर, ये आपका एंथोनी कार्टर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें है सोशियोलॉजी ऑफ डेथ। तो सोशियोलॉजी ऑफ डेथ जो है ये अवधारणा किससे संबंधित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी ऑफ डेथ। ये किसकी अवधारणा है, डी क्लार्क। ठीक है, किसकी है, डी क्लार्क महोदय की। ठीक है, तो इन्होंने ये अवधारणा दी थी सोशियोलॉजी ऑफ डेथ। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि किसने जमशेदपुर गांव का अध्ययन किया। जैसे पूछ लेते हैं ना, श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया, तो श्रीपुरम का किसने किया है फ्रेंड्स, आंद्रे व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए पूछ लें कि जमशेदपुर गांव का अध्ययन किसने किया है, तो किसने किया है, एम.एम.एस. महोदय। ठीक है, तो मान लीजिए नया प्रश्न बन जाए, जमशेदपुर गांव का अध्ययन किसने किया, रामपुरा का जैसे किया एम.एन. श्रीनिवास ने, तो ऐसे ही जमशेदपुर गांव का जो अध्ययन किया गया है वो एम.एम.एस. के द्वारा थोड़ा
सा एक नया प्रश्न बना दिया गया है। ठीक है, चलिए एक पुस्तक दी गई है टू विलेजेज ऑफ ईस्टर्न। ठीक है, तो नई बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू विलेजेज ऑफ ईस्टर्न। पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? टू विलेजेज ऑफ ईस्टर्न। तो ये लिखी गई है मॉरिस ओपलर। ठीक है, किसके द्वारा? मॉरिस ओपलर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसका कहना है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियां और खेल मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो किसने ये कहा है कि जो पश्चिमीकरण है उसमें जो पश्चिमी पोशाक है, उनका खान पान है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनकी जो शिक्षा है, विधियां, उनकी खेल, उनके मूल्य आदि को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो ये किसने कहा फ्रेंड्स? ये कहा है O.M. लिंच महोदय। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पश्चिमीकरण है, वेस्टलाइजेशन, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय समाज मात्र स्थानीय है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो समाज है जनजाति में वो मात्र स्थानीय है? ठीक है, तो खरिया, गोंड, खासी, उसके बाद में हो। तो ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतियां, ये कौन सी जनजाति है? ये आपकी मातृवंशीय है। तो इसमें खासी को पूछा गया है, खरिया, गोंड, हो ये सब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? ठीक है, तो जो अस्पृश्यों की जो सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई थी ये बताना है। तो ये कब बनाई गई थी फ्रेंड्स? 1935 में। ठीक है, तो 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न करके रखिएगा। किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तीसरे मिश्रित के रूप में किया है? ठीक है, तो जो समाज का वर्गीकरण है उसमें जो सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तीसरे मिश्रित के रूप में किसने किया? तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा इमाइल दुर्खीम और हर्बर्ट स्पेंसर में कुछ बच्चों को। ठीक है, लेकिन चैनल पे कई बार ये जो है सर के भी द्वारा बताया गया है, और उसके बाद में इसको मैंने भी नेट का जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया था आप लोगों को, तो इसको मैंने बकायदे इसमें ये आप लोगों को बताया गया कि कैसे आप इसको जानेंगे। तो अब बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे कि दुर्खीम का कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा दुर्खीम का? इसमें क्या ऐड होगा कि दुर्खीम हो जाएंगे सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तीसरे मिश्रित। तो ये सिंपल है, इसलिए किसका है? ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। अब ये दुर्खीम में आपको क्यों कंफ्यूजन हो रही है? क्योंकि दुर्खीम ने भी ऐसा चर्चा किया हुआ है समाज का। ठीक है, उन्होंने भी समाज के वर्गीकरण में ये बात की है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसमें बहुखंडीय जोड़ दिया है। ठीक है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय, तीसरे मिश्रित बहुखंडीय। ठीक है, तो बहुखंडीय इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? पॉलीसिगमेंटेड। ठीक है, तो जहां पे ये पॉलीसिगमेंटेड वर्ड अगर उसमें एडिशनल जुड़ जाएगा तब आपका क्या होगा? वो प्रश्न दुर्खीम का हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी ये क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पंचशील उपागम का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो जो पंचशील उपागम है ये किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है JL नेहरू जी के द्वारा। किसने? JL नेहरू। तो ये भी PGT में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो दी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है दी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। किसकी है? मारिन जे लेवी की पुस्तक है। ठीक है, तो पिछली बार लेवी से एक परिभाषा पूछी गई थी, तो इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है मैरिन जे लेवी की। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी मैरियन जे लेवी की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। किसने कहा कि समाज जो है मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता? ठीक है, तो जो हमारा जो समाज है ये क्या है? मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? वैल्यू की बात किसने की थी? ये की थी बेबर ने। किसने की थी? बेबर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? तो जो परिवीक्षा विवाह है उसकी जो प्रथा है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में पाई जाती है? ठीक है, तो खड़िया है, कुकी है और गोंड है, भील है। तो जो परिवीक्षा विवाह है ये कुकी जनजाति में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स? कुकी जनजाति में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें है कि भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है कि भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? तो SC दुबे, योगेश अटल, BR चौहान और योगेंद्र सिंह। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? अनुष्ठान वृद्धि की जो अवधारणा ये कहा था BR चौहान ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। छोर का एक गांव। तो जो छोर का एक गांव है यानी यादों में बसा गांव रामपुरा, किसने कहा था? MN श्रीनिवास। ठीक है, तो छोर का एक गांव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई हूँ। छोर का एक गांव जो है यादों में बसा एक गांव, ठीक है। तो रिमेम्बर्ड विलेज इसको कहते हैं, ठीक है, रिमेम्बर्ड विलेज। तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका, एक मिनट मैं इसको रेड से काट दे रही हूँ, ठीक है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए। जो छोर का एक गांव है यानी द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएन मजूमदार जी की पुस्तक है। किसकी है, डीएन मजूमदार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सूचनात्मक नगर की अवधारणा किसने दी है। तो जो सूचनात्मक नगर है ये अवधारणा किसने दी है, ठीक है, तो नेटवर्क सोसाइटी की बात किसने की है, कैस्टल्स महोदय, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि जजमानी व्यवस्था आधारित थी। तो किस पे आधारित थी जो जजमानी व्यवस्था है, श्रम विभाजन पे भी थी और कार्य के विशेषीकरण पे भी थी, ठीक है। तो ये इसमें आपका ए और बी दोनों बहुत जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जजमानी जो व्यवस्था पाई जाती है वो श्रम विभाजन भी वहां पे होता है और जो कार्य का विशेषीकरण भी वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है, जबकि नगरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। तो नगरवाद क्या है, एक जीवन पद्धति है, जबकि नगरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा फ्रेंड्स, ये कहा है लुईस वर्थ महोदय ने। किसने कहा है, लुईस वर्थ महोदय ने कहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो 1948, 50, 51, 52। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका 1952 में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं क्या है, सांस्कृतिक का हृदय ही है, ठीक है। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं ये संस्कृत का हृदय ही है, ये किसका कथन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, ठीक है, जिन्सबर्ग, डेविस, जॉनसन, मैकाइवर। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो संस्कृत का हृदय ही है, ये किसने कहा था, जिन्सबर्ग महोदय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिन्सबर्ग महोदय की। और ये एक दो बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।